जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर एजुकेशन पथ के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हमारा चैनल आपके लिए ढेरों वीडियो के साथ आया है कि आप 10th में अच्छे से अच्छा मार्क्स कर सके। तो आइए, जीतना है तो जिद करें, जीतना है तो जिद करें। और वो जिद क्या करना है कि हमारे बनाए हर एक ऑब्जेक्टिव को आपको देखना है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है अपने एजुकेशन पथ चैनल पर। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की हमारी नई सीरीज हिंदी। तो आपके हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, उन सभी को हम एक एक करके रिवाइज कर लिया करेंगे। तो चलिए आप और हम मिल करके इस सीरीज को खत्म करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा या बाल विवाह प्रथा? कौन सा है? तो इसका आंसर है जाति प्रथा। क्या है इसका आंसर? जी हाँ, जाति प्रथा इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक मतलब मॉडर्न, इंग्लिश में कहें तो सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कि काम को, श्रम विभाजन का मतलब हो गया कि काम को भाई बांट के करने को क्यों बेस्ट मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए यानी पुरानों परंपराओं को पोषण देने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो जी नहीं, बाकी दो तो नहीं, ये आपका परफेक्ट आंसर है कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता मतलब क्या हुआ कि काम को जब बांट के करेंगे तो वो और अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से संपन्न हो सकता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ यानी जो लेसन है, वो बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी उनके द्वारा एक भाषण दी गई थी भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा। तो कौन सा भाषण था? उस भाषण को किस नाम से जानते थे जिसमें से निकाल करके इस चैप्टर को बनाया गया है? क्या उसका नाम द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, या जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज? यानी आपके चार ऑप्शन है यहाँ पर। अब इनमें से जो परफेक्ट आंसर है वो है, नाम को दो बार तीन बार पढ़िए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम से जो उनका भाषण दिया गया था, उसी भाषण का अंश है ये चैप्टर। अब भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? पुनः दोहराया जा रहा प्रश्न, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार? तो इसका आंसर है जाति प्रथा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 20 अप्रैल 1892, 24 अप्रैल 1893, 28 अप्रैल 1894। आपके सभी ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे 14 अप्रैल 1891, 1901। आदर्श समाज, आदर्श समाज जो होगा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व यानी भाईचारा पर आधारित होगा। यह किसने कहा? किसने इतना अच्छा विचार दिया भाई? क्या ये मैक्स मुलर के वाक्य थे? क्या ये भीमराव अम्बेडकर जी के वाक्य थे? बिरजू महाराज जी के वाक्य थे? या अज्ञेय जी के वाक्य थे? तो अभी तो आप चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, तो आप तो स्पष्ट था इसका आंसर मारिए देंगे कि भैया भीमराव अम्बेडकर ही होना चाहिए। मगर वहां पर इस चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि आखिर बातें कौन सी थी जिन्होंने, जो भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा कही गई थी। अगला जो है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी या अमीरी? तो अमीरी तो नहीं होगा, अमीरी तो नहीं होगा। यहाँ की जो बेरोजगारी है वही सबसे बड़ा कारण है। बेरोजगारी के कारण ही लोग जाति प्रथा को, जाति से जोड़ करके जो बेरोजगारी है उसको आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि जातिगत बेरोजगारी भी बहुत व्याप्त है। अगला प्रश्न,
मानव मुक्ति के पुरोधा, मानव को मुक्त कराने के पुरोधा, यानी पुरोधा कहने का मतलब हो गया कि उसको मुक्त कराने वाले, एक तरह से कहिए कि हीरो। पुरोधा, पुरोधा वर्ड यूज किया गया उनके लिए कि जो मानव मुक्ति के पुरोधा थे, किसे कहा जाता है? नलिन विलोचन जी शर्मा जी को, यतीन्द्र मिश्र जी को, भीमराव अम्बेडकर जी या अमरकांत जी को। तो जो दलितों के, वंचितों के और शोषितों के लिए जो लड़ा है, उसे मानव मुक्ति का पुरोधा कह के संबोधित किया गया है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यानी हमारा स्वभाव से वैसा विभाजन आपस में नहीं है। तो ये किस तरह का विभाजन है? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। किस तरह का कहा जा रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों स्वाभाविक विभाजन नहीं है? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित नहीं है, हमको ऐसी रुचि नहीं है कि हम ऐसे डिवाइड रहें। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये तो डायरेक्ट आंसर है कि भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है, अहम योगदान के होने के कारण। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या बंगाल? बार बार का पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए इसको इस बार ही समाप्त कर देते हैं कि मध्य प्रदेश। जहां एक एक प्रश्न पर ध्यान देना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? कौन है? पुस्तक जो अभी भी उपलब्ध है, भीमराव अम्बेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भीमराव अम्बेडकर जी ही हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय या दलित? तो जी दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक, प्रेरक मतलब प्रेरणा प्राप्त व्यक्ति कौन थे? यानी भीमराव अम्बेडकर किनसे प्रेरित थे? बुद्ध भगवान से प्रेरित, महात्मा बुद्ध से प्रेरित थे, कबीर से प्रेरित थे, ज्योतिबा फूले से प्रेरित थे। तो ऐसा है कि ये इन तीनों से प्रेरित थे। प्रेरित होने का मतलब है उनको अपना आदर्श मानते थे, उनके विचारों को ग्रहण करते थे। हु आर शूद्राज, बुक का नाम है हु आर शूद्राज, कंफ्यूज नहीं होना है। हु आर शूद्राज किनकी रचना है? अम्बेडकर जी की, अमरकांत जी की, महात्मा गांधी जी की या यतीन्द्र मिश्र जी की? तो भीमराव अम्बेडकर जी की। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रेरणा, किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। अब इनको प्रोत्साहित कहाँ के महाराज ने किया? इंदौर के नरेश ने, मेवाड़ के नरेश ने, बड़ौदा के नरेश ने या राजकोट के नरेश ने? तो वो थे बड़ौदा, यानी गुजरात के नरेश ने। गुजरात के उस समय बड़ौदा जो क्षेत्र है वो आज के समय में गुजरात में पड़ता है, इसीलिए मैंने गुजरात बोला है। द अनटचेबल, अनटचेबल मतलब छूने योग्य नहीं, किनकी रचना है? महात्मा गांधी, यतीन्द्रनाथ मिश्र, अम्बेडकर जी या रामविलास शर्मा? तो द अनटचेबल रचना है भीमराव अम्बेडकर की। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? डायरेक्ट आंसर मारिए, भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो इसी के साथ ये समाप्त हो जाता है। और जीतना है तो जिद करें, और इस जिद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।